अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, अरशद नदीम ने ओलंपिक्स का 118 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया और ये बात अब कहना गलत नहीं होगी कि अरशद नदीम जैसे लोग सदियों बाद ही पैदा होते हैं और ये हम पाकिस्तानियों की सिर्फ खुशकिस्मती है या गुड लक है कि अरशद नदीम जैसा हीरो पाकिस्तान में पैदा हुआ। लेकिन इसमें हमारी कौम की, हमारी हुकूमत की मेरे ख्याल में अगर कोई एफर्ट होगी तो वो 1% होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। 98 या 99% जो भी कारकर्दगी है, जो भी मेहनत है, जो भी स्ट्रगल है, वो सिर्फ और सिर्फ अरशद नदीम की है और इसको मैं अरशद नदीम की ही कामयाबी समझूंगा। क्योंकि आप अरशद नदीम के घर के हालात देख लें, कल की वो वीडियोस तमाम तर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही हैं कि पीछे एक कच्ची दीवार है जिसमें अरशद नदीम का पूरा खानदान बैठा हुआ है और ये दुनिया देखकर हैरान होगी कि क्या इस तरह के भी लोग पाकिस्तान में रहते हैं। हम तो इसको सेलिब्रेट जरूर कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में ये पैगाम जरूर जाएगा कि वो हीरो जिसने सदियों पुराना रिकॉर्ड दुनिया भर का तोड़ दिया, आलमी रिकॉर्ड जिसने तोड़ा, उसके घर के हालात कैसे हैं, ये वाकई ही एक हैरान कुन बात है। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि अरशद नदीम ने जो कुछ करना था वो कर दिखाया। अब जिम्मेदारी है हमारी कौम की और ख़ास तौर पे हमारी हुकूमत की, क्योंकि पाकिस्तान में इससे पहले भी हीरो पैदा होते रहे हैं, पाकिस्तान में इससे पहले भी ओलंपियंस पैदा होते रहे हैं। लेकिन हमने बाद में यही देखा कि वो ओलंपियंस जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, वो अपने मेडल्स गले में डाले सड़कों के ऊपर घूमते रहे। वो अपना बिजली का बिल या तो अदा नहीं कर पा रहे थे, या अपने घर का खर्चा नहीं चला पा रहे थे, या अपना इलाज नहीं करवा पा रहे थे, जिसकी वजह से वो ये मेडल्स गले में पहनकर सड़कों पर फरोख्त करने के लिए निकल आए। अब किसी भी कौम में तरक्की के लिए हीरो का जो वर्ड है या हीरो का जो किरदार है वो बड़ी अहमियत का हामिल होता है। और अगर आपने अपनी नई नस्ल को किसी सिमत में लेके जाना है तो आप उस फील्ड में से एक आइकन ऐसा सामने लेके आते हैं जो कि आपकी नई नस्ल के लिए मशले राह बन जाता है। और ये काम हुकूमतें करती हैं, ये काम उस मुल्क का मीडिया करता है। अगर हम 92 के वर्ल्ड कप की बात कर लें तो 92 के वर्ल्ड कप के बाद इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, जावेद मियांदाद जैसे लोग ऐसे सामने आए कि पूरे मुल्क में हर तरफ क्रिकेट खेले जाने लगी। लेकिन उससे पहले हमारा कौमी खेल हॉकी, जिसमें पाकिस्तान ने ऐसे ऐसे हीरोज को जन्म दिया, और हालात अब ऐसे हैं कि आज हमारी कौम के बच्चों को अपने हॉकी के हीरोज के शायद नाम भी नहीं याद होंगे, और आज हमारे बच्चों को शायद ये भी ना पता हो कि हॉकी नाम का भी कोई खेल पाकिस्तान में है या दुनिया में है। और अगर हम इस हवाले से अपने हमसाया मुल्क भारत की बात कर ले, जहां पे क्रिकेट को पूजा जाता है, जहां पर क्रिकेट इतनी देखी जाती है कि शायद दुनिया में कहीं क्रिकेट को इतना ज्यादा पसंद नहीं किया जाता, लेकिन भारत में हमें साथ साथ गीता और बबीता जैसी वुमेन रेसलर्स भी देखने को मिलती हैं जिनको उनके मीडिया ने हीरो बनाया है। और इसी तरह से भारत में एक खातून बॉक्सर भी है जिसने शायद आलमी लेवल पर उस तरह से अपना नाम ना बनाया हो, लेकिन उनके मीडिया ने और उनकी हुकूमत ने उस खातून मैरी कॉम को भी भारतीयों का ऐसा हीरो बनाया कि अब उस मुल्क में खवातीन देसी रेसलिंग भी खेलती हैं और खवातीन बॉक्सिंग के मैदानों में भी उतरती हुई हमें नजर आती हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की ही बात कर लें तो पाकिस्तान में हम शायद अब स्क्वाश जैसी खेल का भी नाम भूल चुके हैं, और ये वही खेल है जिसमें पाकिस्तान का कभी तूती बोलता था। और जब भी कभी आलमी लेवल पर स्क्वाश की हिस्ट्री लिखी जाएगी उसमें हमेशा जानशेर खान और जहांगीर खान का नाम सुनहरे अल्फाज में लिखा होगा। लेकिन हालात ये हैं कि आज पाकिस्तान में शायद लोगों को यह भी ना पता हो कि जानशेर खान कौन था और जहांगीर खान कौन था। इसी तरह 92 में स्नूकर चैंपियन जीतने वाले मंसूर के नाम से भी शायद कोई बंदा पाकिस्तान में वाकिफ नहीं होगा, और लोगों को पता भी नहीं होगा शायद कि मंसूर नाम का कोई शख्स भी था जिसने पाकिस्तान के लिए स्नूकर का आलमी टाइटल जीता था। तो ये वो चीजें हैं जिसको हुकूमती सतह पर कहीं ना कहीं पजीराई जरूर मिलनी चाहिए। और एक बार यहां पर और कि जब हुकूमत इस तरह के हीरोज की सरपरस्ती नहीं करती तो आने वाली जो नई नस्लें हैं उनके लिए कोई अच्छा पैगाम नहीं जाता, और आने वाली जो नई नस्लें हैं वो खेलों की तरफ रागब नहीं होती कि जब नई नस्लें देखती हैं कि पाकिस्तान अपने हीरोज के साथ कर क्या रहा है, और वही हीरो जो कभी ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल या मेडल्स लेके आते थे पाकिस्तान के लिए, आज वो सड़कों पर खवार हो रहे हैं। आज वो ऐसे हालात से दो चार हैं कि उनके पास अपने इलाज और मुआवजे के लिए भी पैसे नहीं हैं। तो मेरे ख्याल में नई नस्ल इस जैसे मुल्क में कभी भी खेलों की तरफ रागब नहीं होगी। तो हमारी ये बतौर कौम जिम्मेदारी बनती है
کہ اب کم از کم ایک وقت جو ہے ہمارے پاس کہ ہم ارشد ندیم کے لیے وہ کر جائیں، ارشد ندیم کو اپنا ہیرو ضرور بنائیں اور اس طرح کا ہیرو بنائیں کہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ارشد ندیم کو دیکھتے ہوئے اولمپکس جیسے مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے آگے بڑھیں اور وہ ارشد ندیم بننے کی کوشش کریں۔ اور اگر ہم نے آج ارشد ندیم کو اپنا ہیرو نہ بنایا، اس کی کاوشوں کو نہ سراہا، اس کو اپنایا نہیں، تو پھر آنے والا وقت میرے خیال میں کھیلوں کی دنیا میں پاکستان کے لیے اس سے بھی بدتر ہوگا کہ آج جیسے پیرس اولمپکس میں ہمارے میرے خیال میں ٹوٹل کوئی 20 یا 30 کھلاڑی گئے ہیں، اور آنے والے وقت میں شاید ہمیں 20 یا 30 بندے بھی اولمپکس میں بھیجنے کے لیے سوچ بچار کرنی پڑے کہ کہاں سے ہم لوگ جو ہیں وہ عالمی کھیل کے میدانوں میں بھیجیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دیکھتے رہیے گا نیوز الرٹ۔